नमस्कार मित्रों, नेताजी बने सांसद इसलिए कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की घुटनों के बल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला बता दूं कि बाड़मेर जिले के पुनियतला बायतू के पुनियतला के आरएलपी के एक कार्यकर्ता हैं भगत सिंह जाखड़, जो हनुमान बेनीवाल सांसद बने। इसी के अनुरूप बाबा रामदेव जी से ये पहले मन्नत मांगी, घुटनों के बल पर वो बाबा रामदेव जी के दर्शन करेंगे। और जब वो सांसद बन जाते हैं उसके बाद भगत सिंह जाखड़ अपने घुटनों के बल पर यात्रा शुरू कर देते हैं। उसके बाद हनुमान बेनीवाल को जब ये बात पता चलता है तो हनुमान बेनीवाल उनको कॉल करते हैं, परंतु वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप भी जिद्दी है तो हम भी जिद्दी, यानी उनका नेता हनुमान बेनीवाल जिद्दी है तो वो भी जिद्दी है। हालांकि दोस्तों, हनुमान बेनीवाल कि आरएलपी पार्टी की वजह से ही कई नेताओं को पहचान मिली। फिर उसके बाद में उन्हीं नेताओं की पहचान के बाद वो नेता आरएलपी को तोड़कर अन्य दलों में चले गए और वहां पर अपने पहचान ही बनाई, साथ ही साथ विधायक और सांसद भी बन गए। चाहे वो उदयलाल डांगी हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर से उमेदाराम बेनीवाल हो, आरएलपी के ही एक घटक थे। और फिर उनके बाद में उनकी पहचान आरएलपी की वजह से ही बनी। फिर उसके बाद आरएलपी को वो छोड़कर अन्य दलों में चले गए और अपना भविष्य तो बना लिया। यही हो सकता है कि आरएलपी आज भी ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही शायद ही जमीन पर पकड़ पाई हुई है। हनुमान बेनीवाल ने ये पोस्ट भी की है कि उन्होंने फोन पर मना किया था, फिर भी वो न माने। उसके बावजूद वो पोस्ट भी की है कि वो एक बार पुनः उनसे अपील करते हैं कि क्योंकि घुटनों के बल पर इतने किलोमीटर से चलना, उनको कहीं न कहीं चोट भी आ सकती है, घुटनों में दर्द भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। इसकी चिंता हनुमान बेनीवाल ने जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सोचने की बात है कि आम कार्यकर्ताओं की इतनी पहचान डायरेक्ट सुप्रीमो तक कैसे पहुंच पाती, ये आरएलपी में देखा जाता है। हनुमान बेनीवाल को भले ही विधानसभा में तो बहुत अच्छा आरएलपी को समर्थन मिला, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल लगातार लोकसभा में अपनी पार्टी को मजबूत करने के इरादे से राजस्थान में 3-4 जगहों से गठबंधन में अपनी सीट मांग रहे थे, परंतु इसमें वो कामयाब नहीं हुए। उन्हीं के आरएलपी के कुछ जो बड़े नेता माने जाते थे, उन्हीं के द्वारा भाग जाने के बाद आरएलपी टूट गई और उसके बाद में उनका गठबंधन केवल एक सीट पर हुआ, नागौर पर, जहां पर आरएलपी जीत गई और हनुमान बेनीवाल जीत गए। और उनकी मन्नत यानी भगत सिंह जाखड़ पुनियतला बायतू आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ये मन्नत पूरी हो गई। और उसके बाद में वो घुटनों के बल रामदेव के दर्शन की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं। उसके जिद के बावजूद उनके परिवार वालों ने भी इसमें सहमति दे दी है कि वो घुटनों के बल पर अपनी यात्रा कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से हनुमान बेनीवाल के प्रति उनके कार्यकर्ताओं, आरएलपी, अभी भी आरएलपी कुछ लोग तो छोड़कर चले गए, परंतु उनके कार्यकर्ताओं का है जो किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के प्रति लगाव है, वो अपन ऐसे लोगों से देख सकते हैं। अब प्रश्न ये, क्या हनुमान बेनीवाल आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव में अपनी आरएलपी पार्टी की वही सभी वापस उभार पाएंगे, या जो लोग छोड़कर चले गए उसके जैसे जैसे और नेता भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनकी पहचान भी सामने आ सकती है। धन्यवाद।